बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंतरात्मा की आवाज़। हर मनुष्य के अंदर एक शांत मनुष्य रहता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही होती है और इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने यह स्वीकार किया कि अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है और यह बात किसी धर्म पर लागू नहीं होती। यह सभी धर्मों के लिए है। खुश रहने का सीधा सा तरीका है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी बुरा कर रहे होते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई हमसे यह कह रहा हो कि वह बुरा काम मत करो। यह हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फिर से महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है, वैसे वैसे हम उदास होने लगते हैं और खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम अपनी समस्याओं को हल करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे तनाव हमें चारों ओर से घेर लेता है। और ऐसी परिस्थिति में हमें स्वयं को वापस अपनी अंतरात्मा के साथ जोड़ना होता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ध्यान या मेडिटेशन है। जैसे जैसे हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देना बंद होती है, वैसे वैसे हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और हम सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हम खुद को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं। इसीलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।